आई विल स्टार्ट कंपाउंड एंगल। ठीक है, आज हम लोग कंपाउंड एंगल पढ़ने वाले हैं। तो कंपाउंड एंगल में क्या बताएंगे आपको? कंपाउंड एंगल में आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया था, तो आपने बनाए थे क्या? नहीं बनाए हैं? चलिए कर लेंगे। ठीक है, क्या लिखे हैं? साइन ए का वैल्यू 3/5 दिया हुआ है और एंगल ए जो है वो 0 से π/2 के बीच बिलोंग कर रहा है, और cos b का वैल्यू -12/13 है जो थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो हमने ट्रायंगल पी क्यू आर एक ट्रायंगल बना लिए। इसमें साइन ए का वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो ये हो जाएगा 3 और ये 5 हो गया। तो बेस बराबर होता है रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। अब इसका बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस मालूम है, तो cos ए बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 4/5 हो जाएगा। tan ए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें साइन cos ए और tan ए निकाल दिए इस एंगल के ए से। अब हम लोग बी से भी ऐसे निकालेंगे। बी ट्रायंगल बना लीजिए, उसके बाद इसका नाम दे दीजिए क्या? पी क्यू आर, इसका भी नाम दे देते हैं। ये एंगल है बी जी। तो cos b बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। माइनस लिखने की जरूरत नहीं, माइनस जो है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए माइनस लगा हुआ है। ठीक है, माइनस लगाते क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। तो बेस है 12 और ये है आपका हाइपोटेनस 13। तो परपेंडिकुलर बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 कितना होता है? 25 का रूट 5 हो गया। ठीक है, तो आपको परपेंडिकुलर मालूम हो गया 5, तो साइन ए निकालना रहेगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 5/13, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए माइनस लगा दोगे। और tan ए बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 5/12। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, बी tan बी लिखेंगे, साइन बी और tan बी। tan बी का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव। अब सब निकल गया। अब फॉर्मूला लगा दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है जी? साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। सब वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए। साइन ए का वैल्यू 3/5, कॉस बी का वैल्यू दिया हुआ है -12/13, माइनस कॉस ए का वैल्यू है आपका 4/5, साइन बी का वैल्यू है -5/13। तो ये हो जाएगा -36/65 प्लस 20/65 इक्वल टू -16/65। आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा ऐसे निकालिए। दूसरा है आपका cos a प्लस बी। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। cos a का वैल्यू यहां से टिपते चल जाइए, क्या है? 4/5 है जी। और cos b का वैल्यू कितना? -12/13। ठीक है, माइनस साइन ए का वैल्यू कितना है? 3/5। और साइन बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है देख लीजिए, -5/13। तो ये हो गया -48/65 और प्लस 15/65, इसलिए हो जाएगा -48 प्लस 15/65 कितना हो जाएगा जी? -33/65 आंसर है। ठीक है, तो चलिए इतना नोट कर लीजिए। ऐसे tan ए वाला निकाल दीजिए, tan ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के ये वैल्यू दिया हुआ है रख दीजिए। तो इतना नोट कीजिए सब लोग। कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन जी। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एंगल ए और बी जो है वो 3π/2 से लेकर के 2π के बीच में, मतलब एंगल 3π/2 से 2π को फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है। तो पहला जो है आपका cos ए 4/5 है। तो ट्रायंगल बना लीजिए ऐसा, एंगल ए बी और इसको सी नाम दे दीजिए। तो ये एंगल ए हो जाएगा। cos ए बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये बेस है, ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर निकाल दीजिए, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर कितना? 25 में से 16 गया, 9 का रूट 3, ये 3 आ गया। तो cos ए मालूम है, तो साइन ए निकाल सकते हैं क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है जी, इसलिए माइनस लगा दोगे।
ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल अब दूसरा बनाएंगे, एंगल बी सी ए, ये कौन बी है, ठीक है, तो यहां से हम लोग कॉस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कॉस बी है आपका 12/13, तो बेस है 12, अब हाइपोटेनस है 13, तब परपेंडिकुलर निकाल दीजिए, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, 169 में से 144 गया, 25 का रूट 5 होता है, ये आपका 5 आ गया, तो यहां से आप साइन बी निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, माइनस लग जाएगा। अब फार्मूला लगा दीजिए, पहला क्वेश्चन हमको निकालना है क्या, कॉस ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू, ये होता है जी। तो देखिए कॉस ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कॉस ए का वैल्यू कितना है जी 4/5, ठीक है, तो 4/5 इंटू कॉस बी का वैल्यू कितना है 12/13, तो लिख दीजिए 12/13 माइनस साइन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है -3/5, तो -3/5 लिख दीजिए, साइन बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी -5/13, क्योंकि साइन जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए माइनस लगा दे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, तो ये आपका हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 48/65, अब -15/65 इक्वल टू 33/65 आ गया, क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे बना लीजिए इसको, अब ऐसे साइन, अगला साइन ए माइनस बी का निकाल लीजिएगा, ऐसे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए का वैल्यू है आपका कितना -3/5 इंटू 12/13 माइनस कॉस ए का वैल्यू है आपका 4/5 इंटू साइन बी का वैल्यू है आपका -5/13, तो ये हो जाएगा -36 प्लस 20/65 इक्वल टू -16/65 आ जाएगा आंसर, नोट कर लीजिए। फार्मूला लगे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए का वैल्यू कितना है -3/5, कॉस बी का वैल्यू 12/13 माइनस कॉस ए का वैल्यू 4/5 और साइन बी का वैल्यू -5, बस वैल्यू पुट करना। चलिए अब बनाना है थर्ड नंबर जी, बना लीजिए सर। थर्ड नंबर देखिएगा, थर्ड नंबर में क्या है, साइन 5π/12 है, तो पाई का मतलब 5π/12 को डिग्री में चेंज करना चाहते तो 5 इंटू 180/12, 12 बजे 12, ये कितना हो जाएगा 12 5 60, 75 डिग्री हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 75 डिग्री, ये रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लोगे, पाई का वैल्यू 180 होता है, 5 इंटू 180/12, 12 बन जाए 12 और 12 5 60, 15 15 5 75 होता है। अब देखिए साइन 75 आ गया, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा एंगल 75 को ब्रेक करना है जिसकी आपने पढ़ चुके हैं 30 45 60, इसमें कन्वर्ट कर दीजिए, तो 75 को हम साइन 30 + 45 लिख सकते हैं जी, या 45 + 30 लिख सकते हो, 30 + 45 75 होता है। अब इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आपने पढ़े हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम इसको रखते हैं तो क्या हो जाएगा साइन 30 + 75 को लिख सकते हो, 45 को साइन 30 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 45, साइन 30 का वैल्यू 1/2 1/√2 होता है, प्लस 1/√3/2 इंटू 1/2 1/√2, तो 1/2√2 प्लस √3/2√2, एलसीएम हो गया 1 + √3/2√2 आंसर, ये हो गया किसका वैल्यू हो गया जो साइन 75 का वैल्यू 1 + √3/2√2, नोट कर लीजिए, साइन 75 हो गया आपका, ठीक है। उसी प्रकार cos 45 निकाल दीजिए, cos
cos 5 पाई बाई 12 मतलब होता है cos 75। इसको लिख सकते हैं cos 30 प्लस 45। अब इसका वैल्यू क्या होता है, cos से इंटू cos भी होता है, तो cos 30 इंटू cos 45 माइनस साइन इंटू साइन भी, साइन 30 इंटू साइन 45। cos 30 √3/2, साइन 40 1/√2 होता है, ये 1/2 1/√2, तो √3 माइनस 1/2√2 नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए ऐसे कीजिए आगे। एवेलुएट द फॉलोइंग क्वेश्चन है साइन 7 पाई बाई 12 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस 7 पाई बाई 12 इंटू साइन पाई बाई 4। तो इसको हम लोग ए मान सकते हैं जी, और इसको बी मान लीजिए। 7 पाई बाई 12 को ए मान लीजिए और पाई बाई 4 को बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी होता है। तो साइन 7 पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 4 कर दीजिए, तो 7 पाई बाई 12 मतलब कितना होता है 75 माइनस 45 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2 आंसर। इसका देखिए, इसको पाई बाई 4 का मतलब समझिएगा कितना, ए मान लीजिए और पाई बाई 12 को बी मान लीजिए, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी क्या होता है साइन ए प्लस बी, तो साइन पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 12। पाई बाई 4 मतलब होता है 45 और पाई बाई 12 मतलब होता है 15, तो साइन 45 प्लस 15 60, साइन 60 का वैल्यू √3/2 आंसर। ठीक है, अब इसका देखिएगा cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, cos a का मान 2 पाई बाई 3 को a मान लीजिए, इसको b, तो cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। ठीक है, तो cos a माइनस बी होता है जी, a का मतलब कितना है 2 पाई बाई 3 मतलब cos 120, पाई बाई 4 मतलब होता है 45, तो cos कितना हो जाएगा a प्लस बी होता है ना, cos इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू cos a प्लस बी होता है, तो cos 120 प्लस 45 कितना होता है जी, cos 120 है। ठीक है, अब प्लस 45 कितना होता है 165 हो जाएगा ना। ठीक है, cos 165 हो जाएगा जी, क्वेश्चन सही लिखा हुआ है ना, एक बार मुझे देखने दीजिएगा, क्योंकि 165 2 पाई बाई 3 कितना नंबर क्वेश्चन था जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd सही है जी। ठीक है, सही है, हो जाएगा। चलिए कीजिए, सही है क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा cos कितना हो जाएगा, इसको बना दीजिए, cos 2 पाई बाई 3 प्लस cos पाई बाई 4 कर दीजिए। चलिए इसको बनाइए, कितना आएगा जी। हाँ, इसमें एक और चीज में बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप डायरेक्ट फार्मूला नहीं भी लगाओगे ना तो कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। कैसे बताते हैं, साइन 7, लेकिन फिर साइन 7 पाई बाई 12 का वैल्यू रखना पड़ जाएगा ना, जहां पर रखने की जरूरत है, जिसमें ये दोनों तो फार्मूला लगाना पड़ा, इसमें लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसे क्यों लगाने से आपको क्वेश्चन कंप्लीट 165 आ रहा है ना, आ जाएगा जी। cos 165 को cos 180 माइनस 15 लिख सकते हैं क्या, cos 180 माइनस 15 कितना होता है, माइनस cos 15 होता है, cos 15 को 45 माइनस 30, cos 45 में से 30 15 ही होता है ना, cos a माइनस बी का फॉर्मूला फिर ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, cos a प्लस बी में इसको ब्रेक करें, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, इसको cos a माइनस बी का cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन। चलिए कीजिए तब, देखिए फर्स्ट नंबर क्या है एलएचएस में, साइन 7 पाई बाई 12 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस 7 पाई बाई 12 इंटू साइन पाई बाई 4, ये दिया हुआ है सर। अब इसको मान लीजिए ए, 7 पाई बाई 12 ए मान लीजिए, और पाई बाई 4 को मान लीजिए बी, तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला में रख दीजिए ए और बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, 7 पाई बाई 12 जहां जहां वहां ए रख दो, और पाई बाई 4 वहां वहां बी रख दो। अभी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का, ए माइनस बी लिख दो, तो साइन 7 पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 4, तो एलसीएम ले लीजिए, 12 एलसीएम हो गया, 12 बन जाए 12, 7 पाई और 4 3 12 3 पाई, तो साइन हो गया आपका 4 पाई बाई 12
तो कितना हो गया 4 3 जा 12 साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है जी। पहला आंसर आ गया, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा फर्स्ट हो गया ना, ये वाला बना है क्या? यस सर। इसको कैसे बनाए आप? देखिए आप बनाए थोड़ा बहुत बुद्धि करवाएंगे। थर्ड नंबर देखिएगा, ये क्वेश्चन बताएं क्या? तो देखिएगा कौन सा थर्ड नंबर बताएं, ये थर्ड नंबर कौन सा क्वेश्चन बताएं जी? ये नंबर क्या? पहला का थर्ड, फर्स्ट का थर्ड। देखिएगा फर्स्ट का थर्ड, ये cos 2π/3 इंटू cos π/4 माइनस sin 2π/3 इंटू sin π/4। तो देखिए मान लीजिए लेट cos 2π/3 बराबर a मान लीजिए और π/4 इक्वल टू b मान लीजिए। cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, तो cos a प्लस b होता है, ठीक है। तो cos 2π/3 प्लस π/4, तो cos कितना हो जाएगा जी? 3 4 का से 12 होता है, 3 4 जा 12 8 पाई या प्लस 3 पाई, cos 11 π/12, इसको लिख सकते हो cos पाई माइनस π/12, तो cos 180 माइनस से माइनस cos π/12। अब माइनस cos पाई का वैल्यू कितना होता है जी? cos π/4 माइनस π/6, ये लिख सकते हैं। अब इसको ब्रेक कर लीजिए, माइनस cos π/6 इंटू cos π/4 इंटू cos π/6 प्लस sin π/4 इंटू sin π/6, ये आपका हो गया। अब ऊपर लिख कर देते हैं जी, -1/√2 इंटू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2, तो हो गया √3/2√2 प्लस 1/2√2, एलसीएम हो जाएगा -√3 प्लस 1 अपॉन, ये आंसर आ गया। वैल्यू रख दें, cos 11 π/4 को हम cos पाई माइनस पाई cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, अब π/12 मतलब cos 15 को cos 45 और माइनस 30 लिख सकते हैं जी, ठीक है। तो cos a माइनस b cos a इंटू cos a प्लस sin इंटू sin हो गया। चलिए आगे करें।